देखिए आज जो विकास की अवस्थाएं हैं, उन विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ते हुए आगे आती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो एज है ये 12 से 18 वर्ष है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो उन सभी परिभाषाओं को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहली परिभाषा दी गई है स्टेनले हॉल महोदय की है, संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था। देखिए संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था इसे याद करेंगे, जैसे यदि हमारा मान लीजिए संघर्ष होता है या फिर तूफान आता है, या तो संघर्ष होता है या तूफान आता है, तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? हॉल में चले जाते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर संघर्ष होता है, तूफान आता है, तो हम सब लोग कहाँ चले जाते हैं? हॉल में चले जाते हैं। और हॉल में क्यों चले जाते हैं? सुरक्षित रहने के लिए चले जाते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए रॉस की है, सहसावस्था की पुनरावृत्ति। अब देखिए सहसावस्था की पुनरावृत्ति, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जो है किशोरावस्था में जा रहा है और आप उससे ये कहते हैं कि नहीं आप जो है सहसावस्था की पुनरावृत्ति में रहेंगे, जो है पुनः आप जो है सहसावस्था में जाएंगे, तो उस व्यक्ति को क्या आ जाएगा? रॉस आ जाएगा। रॉस का मतलब क्या है? गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी से ये कहते हैं कि आप जो है किशोरावस्था से जो है सहसावस्था की पुनरावृत्ति करेंगे, तो उस व्यक्ति को क्या आ जाएगा? रॉस आ जाएगा या गुस्सा आ जाएगा। तो ये रॉस का कथन है सहसावस्था की पुनरावृत्ति इसने कहा है। अगली वैलेंटाइन सिरोप, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था। देखिए वैलेंटाइन सिरोप को बैलन को हमेशा मित्र कहा गया है, और मित्र हमेशा कैसा होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए और व्यक्तिगत होना चाहिए। ठीक है, जो मित्र है हमेशा कैसा होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत। देखिए वैलेंटाइन सिरोल की परिभाषा है, तो बैलन को हमेशा मित्र से संबोधित किया है। मित्र हमेशा कैसा होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए और व्यक्तिगत होना चाहिए। जर्सील्ड, बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर अग्रेसित होना। अभी जर्सील्ड है, तो जर्सील्ड में सिर्फ जड़ ले लेते हैं, जड़ से मतलब जड़ से हो जाएगा, और जड़ें जो होती हैं वो निकल कर के जो परिपक्वता की ओर अग्रेसित होती हैं। ठीक है, जैसे जब किसी पौधे को लगाया जाता है तो जड़ें छोटी छोटी सी होती हैं, और वही जड़ें जो है निकलती हैं, और निकलने के पश्चात क्या होता है? वो परिपक्वता की ओर चली जाती हैं, और परिपक्वता की ओर चले जाने के पश्चात वही जड़ें जो है काफ़ी मोटी मोटी हो जाती हैं। तो इससे आपको याद करना है, यहाँ पर जर्सील्ड दिया गया है, बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर अग्रेसित होना, ये जो है जर्सील्ड महोदय ने कहा है। ठीक है, तो परिपक्वता की ओर आपको इससे याद रखना है। परिपक्वता की ओर का मतलब हो जाएगा कि ये परिभाषा जर्सील्ड की है। जड़ें जो होती हैं पहले छोटी होती हैं, और जब बड़ी होती हैं तो उसके पश्चात वो परिपक्व हो जाती हैं। अगली परिभाषा किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब देखिए जीवन का सबसे कठिन काल दिया गया है, तो जीवन का सबसे कठिन क्या है? किसी को जो है किल करना। जीवन का सबसे कठिन काल उस समय होता है किसी को किल करना। किल पैट्रिक का कथन है ये। ठीक है, किल का मतलब है मारना। जब किसी को मारते हैं तो जीवन का सबसे कठिन काल वो होता है। ठीक है, तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किल करना, किसी को किल करना, जो किल पैट्रिक का कथन है। अगर ये ब्लेयर जॉन सिम्पसन, बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में अंत होता है। देखिए इससे देखिए जैसे याद किया था, जैसे बेबी जॉन साबुन होता है, तो बेबी जॉन साबुन जो है बाल्यावस्था के अंत से हम प्रारंभ करते हैं, प्रौढ़ावस्था के शुरू में उससे बंद कर देते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ करते हैं और प्रौढ़ावस्था के शुरू में इसका जो है अंत कर देते हैं। तो ये जो है बेबी जॉनसन से याद रखेंगे। ठीक है, बेबी जॉनसन साबुन होता है बच्चे जो लगाते हैं, तो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के शुरू में जो है इसका अंत हो जाता है, प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखेंगे किसकी है? ब्लेयर जॉनसन की है। ठीक है, अगली परिभाषा देखिए कोलन की, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति काल है। अब देखिए कुल्हड़ को कुल्हड़ कर लो जो है। ठीक है, कुल्हड़ को कुल्हड़ कर लो, और कुल्हड़ को जो है कुल्हड़ का जब प्रयोग करते हैं कब करते हैं? संक्रांति काल में करते हैं। ठीक है, कुल्हड़ यहाँ पे दिया है, कुल्हड़ का कुल्हड़ कर लो। ठीक है, और कुल्हड़ का प्रयोग करते हैं कब करते हैं? जब संक्रांति काल होता है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब फंक्शंस वगैरह होती हैं। ठीक है, उसी समय इसका प्रयोग करते हैं।
अगला फिर कथन देखिए रॉस का कथन है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। अब देखिए किशोरावस्था का मूल तथ्य क्या है? किशोरावस्था का जो मूल तथ्य है वो क्या है? रॉस या गुस्सा। किशोरावस्था का जो मूल तथ्य क्या है? गुस्सा होना। किशोरावस्था में जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लड़के लड़कियां होते हैं, तो उन्हें रॉस बहुत जल्दी आता है। तो किशोरावस्था का जो मूल तथ्य है वो क्या है? रॉस है। रॉस का मतलब गुस्सा होना होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, इन्हें आप देख लेंगे। धन्यवाद।